यदि आप चाहते हैं कि आपकी सफलता लोगों की दृष्टि में सम्मान बनकर रहे, लोगों के मन में शूल बनकर नहीं, तो ये आप वृक्ष से सीखिए। फलों से लदने के पश्चात वो झुक जाता है, उसी प्रकार सफलता मिलने पर विनम्रता अधिक आवश्यक है और जीवन में अधिक सफलता पाने के लिए या पाने पर और अधिक विनम्र हो जाना चाहिए। आप सबने बरगद के वृक्ष को तो देखा ही होगा। क्या आपको ज्ञात है बरगद के वृक्ष के बीज का आकार राई से भी छोटा होता है, परंतु बरगद का वृक्ष संसार के महाकाय वृक्षों में जाना जाता है। जब उसका जन्म होता है तब उसमें वो जटाएं, वो शाखाएं नहीं होती, परंतु जैसे जैसे उसका विस्तार होता है, जैसे जैसे वो अधिक शाखाओं का भार उठाता है, अधिक पत्तियों का सृजन करता है, वैसे वैसे उसकी शाखाएं जटाएं बनकर जड़ तक पहुंचती है और इस वृक्ष को सहारा देती है। ये जीवन का बहुत महत्वपूर्ण पथ है। बिना लोभ लालच शुभ कार्य करें, अन्य लोगों की सहायता करें। धीरे धीरे आपने जिनकी सहायता की वो आपके सहायक बनते जाएंगे, आपकी जड़ों को और बलशाली बनाएंगे, आयु मान और आकार बढ़ाएंगे। सहजीवन, सहायता और निष्काम कर्म आपको मृत्यु के पश्चात भी मरने नहीं देगा, आपको अमर रखेगा। इस पात्र को देख रहे हैं? एक कुम्हार इस पात्र को बड़ी यातना से, बड़ी सावधानी से गढ़ता है। वो इसे अग्नि में तपाता है और इस योग्य बनाता है कि भीषण ताप में ये प्यासों की प्यास बुझा सके। और इस घट का आरंभ जल से होता है। यदि जल ना हो तो इसकी माटी को ना गूंथा जा सकता है और ना ही इसे चाक पर आकार दिया जा सकता है। जल इसका लक्ष्य है, क्योंकि इसे अपने भीतर जल को संचित करके रखना है, परंतु आरंभ और लक्ष्य के मध्य इसे एक कठिन तपस्या से होकर जाना होता है। इसे ताप सहना होता है, रात भर अलाव में पकता है। और यही समस्या मनुष्य के साथ भी होती है। यदि उसे अपने जीवन में लक्ष्य पाना है तो उसे दुखों का, कठिनाइयों का और बाधाओं का ताप सहना होगा। क्योंकि बिना जला हुआ घट, बिना तपा हुआ घड़ा जल का संचय नहीं कर सकता। संसार में सबसे अधिक घाव किससे हो सकता है? इंद्र के वज्र से, या विष्णु के चक्र से, या भीम की गदा से, या फिर गांडीव के बाण से? नहीं, सबसे अधिक घाव यदि कोई पहुंचा सकते हैं तो वो हैं हमारे शब्द, हमारे वचन। यदि शब्द बाण है, अस्त्र है, तो हमारी जीवा उनका संधान करने का यंत्र है। शब्द चाहे तो अमृत बनकर आपको जीवन दान दे सकते हैं, या फिर घृणा का विष बनकर आपके जीवन को पीड़ादायी बना सकते हैं। ये शब्द ही हैं जिनके घाव का किसी भी वैद्य के पास कोई उपचार नहीं। इसलिए जो वस्तु जितनी घातक होती है वही वस्तु उतनी ही अमूल्य भी होती है, और वचन सबसे अमूल्य होते हैं। इसलिए मीठी बोली बोलने का प्रयास कीजिए। अपने हृदय की तुला से तौल कर वचन बोलने का प्रयास कीजिए। आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाता हूं। एक दिन गोकुल में दो व्यापारी आए। एक व्यापारी शहद का था
बड़ा मीठा शहद था उसका, परंतु वो गोकुल में टिक नहीं पाया। उसके व्यापार ने घाटा खाया और शीघ्र ही वो गोकुल छोड़कर चला गया। और दूसरा व्यापारी मिर्च का था। पहले दिन वो एक पोटली लाया और दूसरे ही दिन वो पूरी बैलगाड़ी भर कर लाया और धीरे धीरे पूरी मथुरा में उसकी धाक जम गई। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, तो मैंने बाबा से पूछा कि ऐसा क्यों कि एक मीठे शहद का व्यापारी कंगाल हो गया और एक मिर्च का व्यापारी धीरे धीरे नगर सेठ बन गया। बाबा मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मीठी बोली बोलने वाले की तीखी मिर्च भी बिक जाती है और जो कड़वी बोली बोलता है उसका मीठा शहद भी नहीं बिकता। वाह, कितने उत्तम विचार हैं उनके, और उचित ही है। मनुष्य अपने जीवन में सदैव अपने वचनों से उठता है और अपने वचनों से ही गिरता है। इसलिए अपने जीवन में सदैव मीठी बोली बोलने का प्रयास कीजिए, आपका जीवन सरल हो जाएगा।